जैसे ही किसी खातून का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको ये खबर मिलती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो कपल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि उनको जल्द से जल्द पता चले कि उनके होने वाले बेबी का जेंडर क्या है। और इससे मुतालिक मुझे बहुत से क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, मेरी बहुत सी वीडियोज़ के नीचे मुझे ये कमेंट्स जो है वो सुनने को मिलते हैं कि आखिर वो कौन-सा अल्ट्रासाउंड है, किस पर्टिकुलर मंथ में वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो जल्द से जल्द हमें बता सके कि उनके होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है, बेसिकली व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड एक जो ट्रीटमेंट इंडस्ट्री, जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, उसमें एक बहुत ही मिरेकुलस इन्वेंशन है, जिससे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, बहुत सी ऐसी पैथोलॉजीज़ जिसको आप क्लिनिकली डायग्नोज़ नहीं हो सकती, 80% ऑफ द केसेज़ में अल्ट्रासाउंड को यूटिलाइज़ करके आप अपनी क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत से लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बार-बार अल्ट्रासाउंड कराना जो है वो खतरनाक है। अल्ट्रासाउंड की शुआएँ जो हैं वो हमला औरत और बच्चे को नुकसान पहुँचाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड की जो है वो वेव्स हैं, दीज़ आर नॉट रेज़। जो एक्स-रेज़ हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ होती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर वेव्स होती हैं, जिसमें जो साउंड एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर यानी काइंड ऑफ एक नेगेटिव, जैसे पुराने ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स होते थे, आपको नेगेटिव जो है उस तरह की एक पिक्चर देखने को मिलती है। प्रॉपर्ली एक कलर्ड या फ़ोटोग्राफ आपको नहीं देखने को मिलती। अब उस जो इमेज है, जो अल्ट्रासोनिक इमेज है, उस पे हम अपने नॉलेज के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी रीडिंग्स लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस होती हैं। और दोबारा से ये बताना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड ना तो आपके लिए और ना ही आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक है। आपने देखा होगा कि आपकी बहुत सारी डॉक्टर्स ऐसी हैं कि जो हर विज़िट पे अल्ट्रासाउंड करती हैं। तो ये आपके पॉकेट पे तो हेवी हो सकता है, लेकिन उसका आपके बच्चे पे कोई नुकसान नहीं है। अब हम आते हैं कितने अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, कब होने चाहिए और वो अल्ट्रासाउंड जो आपको जेंडर रिवील करता है। एज़ सून एज़ आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर तो आपको कोई ऐसा सिम्पटम नहीं है कि आपको स्पॉटिंग है या आपको पेट में दर्द नहीं हो रही, स्पॉटिंग नहीं हो रही, ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो अब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपको एडवाइस करती हैं कि हम स्कैन कराते हैं 6 टू 8 वीक्स के दरमियान। उसमें ये होता है क्योंकि बच्चे की जो कार्डियक एक्टिविटी है, जो उसकी हार्ट बीट है, वो आती है 5 वीक्स प्लस 5 डेज़ पे। तो उससे पहले कई दफ़ा अगर कुछ लोग खुद से भी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं ये देखने के लिए, तो उनका सोनोलॉजिस्ट उनको बताती हैं कि अभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। तो ये एक एंग्ज़ायटी क्रिएट हो जाती है। मैं खुद अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, जैसे ही वो मुझे कई दफ़ा फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं, मैसेजेस के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं कि आई विल टेल यू कि आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना है। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारा होता है 6 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक। और ये वो स्कैन होता है, इसमें हम फीटस की वायबिलिटी देखते हैं, बच्चे का जो है उसका लोकलाइजेशन देखते हैं कि वो प्रॉपर्ली यूट्रस में है और उसकी प्लेसेंटा की एंकरिंग जो है वो कहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर उससे पहले आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, शदीद पेट में दर्द हो, यहाँ तक कि फेंटिंग एपिसोड हो जाए, आपको पेट जो है आपका फूलने लग जाए, तो फिर कई दफ़ा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ इशारा होता है, तो उसमें फिर हम इमरजेंसी बहुत जल्दी भी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जस्ट टू डायग्नोज़ कि अगर तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यानी कि ट्यूब में हमल है, हमल यूट्रस में नहीं है, तो हम फिर हमारी उसकी जो मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर हम अब अल्ट्रासाउंड जो है वो 6 टू 8 वीक्स पे कराते हैं। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो है, अगर तो आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या आपकी फैमिली में या आपके अपने बच्चों में किसी बच्चे को खुदा ना खासा डाउन सिंड्रोम रहा है, तो फिर हम सेकेंड अल्ट्रासाउंड 11 से 13 हफ्ते के दरमियान कराते हैं। उसमें बच्चे की गर्दन की मोटाई, जिसको हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं, वो देखी जाती है। उसकी एक सर्टेन लेवल होता है, अगर तो वो लेवल उससे ज़्यादा हो तो फिर सस्पिशन होता है कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो उस लेवल तक या उससे कम हो तो फिर डाउन सिंड्रोम को हम उससे रूल आउट करते हैं। और अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो फिर आपका सेकेंड अल्ट्रासाउंड 5th मंथ में यानी 18 हफ्ते से 22 हफ्ते के दरमियान में कराया जाता है और इसको हम एनोमली स्कैन भी कहते हैं।
और ये वो स्कैन है जो आपके जेंडर को इसमें आपका जेंडर डिस्क्लोज किया जाता है। इसके साथ-साथ बच्चे में सारा उसकी एनोमलीज़ देखी जाती हैं और 95% तक जो है वो एनोमलीज़ जो है उसमें रूल आउट की जा सकती हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि 18 से 22 हफ्ते वाला अल्ट्रासाउंड आप प्रॉपर एक रेडियोलॉजिस्ट, स्पेशलाइज़्ड अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से कराएँ। बिकॉज़ ये वो टाइम होता है जिसमें अगर एब्नॉर्मैलिटी पिक हो जाए, तो हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। हमारी मैनेजमेंट उस एब्नॉर्मैलिटी के हिसाब से चलती है। लेकिन अगर आप एक इनएक्सपर्ट से या एक रेगुलर सोनोलॉजिस्ट से ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं और खुदा न खास्ता वो एनोमली मिस हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली हमारा ट्रीटमेंट उसको वो इसी तरह से चल रहा होता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पिक नहीं होती। उसके बाद अगर आपको शुगर है या आपको कोई दिल की बीमारी है या इससे पहले कोई बच्चे जो हैं वो पैदा होके फ़ौरन नीले हो जाते हैं या फ़ौत हो जाते हैं, वो साँस नहीं लेते, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो 22 हफ्ते के बाद हम जो बच्चे की एकोकार्डियोग्राफ़ी यानी उसके दिल का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। ये देखने के लिए कि जैसे कि पिछले बच्चों में ऐसा कोई सस्पिशन हुआ या डायबिटीज़ की वजह से या ऑलरेडी आप खुद कार्डियक आपको कोई मसला है, तो बच्चे को तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो प्रॉब्लम खुदा न खास्ता पिक हो जाती है, तो उसमें हमारी मैनेजमेंट ये होती है कि हम आपकी डिलीवरी एक स्पेशलाइज़्ड सेंटर में करें, जहाँ साथ ही कार्डियक इवैल्यूएशन, कार्डियक जो है डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हों, पीडियाट्रिशियंस जो कि कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज़्ड हैं, ताकि जैसे ही बेबी डिलीवर हो, हम उनको बेबी को हैंड ओवर कर दें। लेकिन अगर ऐसे कोई सिम्पटम्स आप में मौजूद नहीं हैं, तो फिर हमें फीटल एको की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा 7th और 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ये देखने के लिए कि आपकी बेबी की जो ग्रोथ है, वो एप्रोप्रिएटली चल रही है या नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो एवरी 2 वीकली अल्ट्रासाउंड करा के देखा जा सकता है कि बच्चे की ग्रोथ को किस पैरामीटर के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो कम से कम टोटली हमारे 3 से 4 अल्ट्रासाउंड्स तो मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी कराए जा सकते हैं टू सी द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी। उसके अलावा 7th और 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ये देखने के लिए कि आपकी बेबी की जो ग्रोथ है, वो एप्रोप्रिएटली चल रही है या नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो एवरी 2 वीकली अल्ट्रासाउंड करा के देखा जा सकता है कि बच्चे की ग्रोथ को किस पैरामीटर के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो कम से कम टोटली हमारे 3 से 4 अल्ट्रासाउंड्स तो मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी कराए जा सकते हैं टू सी द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी।